बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम नंबर 17 और इसमें आप देखिए बात करता है कि ये भी अब नॉर्मल लॉस पर ही है। तो आइए प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ वो बात कर रहा है जी कि बिलाल ऑफ लाहौर कंसाइंड 100 केसेस ऑफ कैंडल्स टू अब्दुल्ला ऑफ मरदान विच कॉस्ट हिम ₹50 पर केस। 100 केसेस उसने कैंडल्स के सेंड किए हैं और ₹50 का एक केस है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 5000। तो ये ऑब्वियसली कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के रेफरेंस से। एंट्री अगर हमने पास करनी है इसके अंदर तो वो हमारे पास बनेगी कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि एक चीज़ आपने नोट कर लेनी कि जो 50 है ना, ये बुक में 15 लिखा हुआ है। कुछ बुक में जो नई आई हैं उसके अंदर 50 ही है। जो पहले वाली जो किताबें हैं उसके अंदर यहाँ पे 15 है और आंसर 50 के हिसाब से है। अब या तो हम 15 के हिसाब से करें तो फिर वो आंसर एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर हम कहेंगे बुक में आंसर गलत है अगर 15 के हिसाब से करना है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको 50 करना है तो फिर बुक वाला आंसर आएगा, इसका मतलब फिर यहाँ मिसिंग है। तो ये टाइपिंग एरर है। इनफैक्ट यहाँ पे 15 नहीं है, 50 है, क्योंकि आंसर 50 के हिसाब से दिया गया। तो एक तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और ये कन्फ्यूजन कम अज़ कम नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं। ही इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। पैकिंग 100 है, कैरेज 150 है, रेलवे फ्रेट 200 है। सारों को हम ऐड कर देंगे और जितनी पैसे इसके 450 रुपये बन जाएंगे। तो ये जाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर और कैश का रेफरेंस आ जाएगा क्योंकि कंसाइनर ने पे किए हैं। तो ये साथ साथ हम देखते चले जाते हैं चाहे जो हमारा होता जा रहा है कि इन द बुक्स ऑफ बिलाल कंसाइनर है जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रेफरेंस 5000 आ गया जो कि 100 को 50 से मल्टीप्लाई किया। कैश का रेफरेंस आ गया यहाँ पे 450 जो कि सारे एक्सपेंस को ऐड कर लिया गया। और उसके बाद है सम ऑफ द केसेस वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट। अब मैं अगर आपको कहूँ ना कि पूरी प्रॉब्लम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है तो वो ये है, इन ट्रांजिट। ये इन ट्रांजिट बहुत ही ज़रूरी है और यहीं से इनफैक्ट कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होती है। जब हम अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट्स पे चलते आ रहे हैं और आगे एक चीज़ चेंज हुई है तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो पैदा वही करती है ना। तो ये इन ट्रांजिट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे ना उसकी, तो वो हमें पता है कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस टिल द पॉइंट ऑफ लॉस, और लॉस जो हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वो इन ट्रांजिट हुआ है। मतलब कंसाइनी ने अभी चीज़ें रिसीव ही नहीं की हैं स्टेशन से या जहाँ से भी उसने रिसीव करनी है, उससे पहले ही डैमेज हो गया है। तो अब अगर कंसाइनी वहाँ से लेकर अपने गोदाम तक लेके जा रहा है और उस पर खर्चा उसका जो हो रहा है ऑब्वियसली गोदाम तक नहीं पहुँचेगा तो होगा तो डायरेक्ट, लेकिन वो डायरेक्ट इसमें लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में डायरेक्ट कॉस्ट वहां तक सिर्फ ली जाती है उन आइटम की जो लॉस टू में है जो पॉइंट ऑफ लॉस पे है, यानी कहां पे वो लॉस हुआ। तो इन ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आपने जरा देख लेना है। और यही वजह है कि कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे। और चूंकि हम नहीं ऐड करेंगे तो पिछली प्रॉब्लम जब हम करते हैं उसमें हम करते आए हैं कि कंसाइनर कंसाइनी दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होते हैं। अब यहाँ नहीं होंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ना कि ये क्यों नहीं हुए, इनको होना चाहिए था। बात सही है, होना चाहिए था, लेकिन इस बात को समझना है कि पॉइंट ऑफ लॉस को अंडरस्टैंड करना। मैंने पिछली प्रॉब्लम में बताया था, प्रॉबेबली शायद 15-16 के अंदर भी शायद मैंने ये बात की थी, इसके अंदर भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रूफ इनफैक्ट मिल जाता है हमें। तो इस बात को समझ लेना है कि सम ऑफ द केसेस वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, कीप इट इन माइंड। एंड अब्दुल्ला टुक डिलीवरी ऑफ 90 केसेस ओनली। 90 केस को उसको सिर्फ डिलीवरी मिली। तो इसका मतलब है कि 100 सेंड किए हैं तो और 90 की मिली है, तो यहां से पता चला कि कितने उसको लॉस्ट हो गए। यहाँ पे 10 कैंडल्स लॉस्ट हो गई और ये है एबनॉर्मल लॉस। ये कैसे पता चला? क्योंकि आगे वो रेलवे वालों से कुछ उसके पैसे वसूल कर रहा है। नॉर्मल लॉस का तो कोई पैसा वसूल ही नहीं होता, वो तो होना ही होना होता है। एबनॉर्मल के ही चूंकि वसूल होते हैं तो इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस आ जाए या किसी से उसकी रिकवरी मांगी जाए तो एबनॉर्मल की रिकवरी होती है, नॉर्मल की रिकवरी नहीं होती। तो यहां तक लगी समझ। 10 एबनॉर्मली लॉस्ट हो गए आइटम्स और अब्दुल्ला स्पेंट ₹50 फॉर कार्टेज। अभी देखो कार्टेज उसने काट के, यानी छकड़ा वगैरह आप कह सकते हैं, या उसकी ट्रांसपोर्टेशन आप समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है 50 जो कि डायरेक्ट होता है, लेकिन हम इसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन ट्रांजिट लॉस टू में है। इसको हम आगे देखते हैं, इसको जहन में रखिएगा बस आप। एंड रुपीज 300 फॉर द गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट उसने 300 पे किया। गोडाउन रेंट तो वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये तो शामिल नहीं होगा। ये डायरेक्ट है लेकिन आएगा नहीं अब नॉर्मल में।
एंड सोल्ड द कंसाइनमेंट एट ₹60 पर केस। 60 रुपया पर केस उसने इसको सेल कर दिया। सोल्ड द कंसाइनमेंट, सोल्ड द कंसाइनमेंट, सारी कंसाइनमेंट बेच दी है 60, क्योंकि आगे कहीं पे उसने पूरे क्वेश्चन में आगे ये नहीं बताया कि इतने अभी उसके पास स्टॉक में पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि सोल्ड द कंसाइनमेंट, सारी कंसाइनमेंट उसने बेच दी है 60 पर। इसका मतलब 90 रिसीव हुए, 90 के 90 बेच दिए। तो हम क्या करेंगे, 90 को 60 के साथ जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 5400 आ जाएगा। अब्दुल्ला का रेफरेंस सेल्स हो गई और ये यहाँ पे आ जाएगी। और उसने जो एक्सपेंसेस के ऊपर किए हैं बाकी वो है उसके कार्टेज पर 50 रुपये हैं और 300 उसका गोडाउन रेंट है तो 350 हो जाएगा। तो ये भी अब्दुल्ला के रेफरेंस से एक्सपेंसेस हैं 350, ये आ जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ लग गया होगा, तो हम आगे चलते हैं जी। ही सेंट द नेट अमाउंट टू बिलाल आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन द सेल्स प्रोसीड टुगेदर विद हिज अकाउंट सेल। ये उसने अपने एक्सपेंस वगैरह डिडक्ट करके उसको सेल प्रोसीड साथ लगा के उसने सेंड कर दिया है और उसने बताया कि कमीशन है उसका उसके ऊपर 5%। तो कमीशन सेल पर लेते हैं तो हम 5% किस पर ले लेंगे, सेल्स के ऊपर, और सेल्स है उसकी 5400 का हम ले लेंगे 5% और उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड पे और वो आ जाएगा ये। तो अब आपको ये समझ लग रहा होगा, अब्दुल्ला का रेफरेंस कमीशन और ये है 270, ये यहाँ पे आ जाएगा और आगे एबनॉर्मल लॉस वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है और टोटल अमाउंट से लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड। और फर्स्ट मेथड मैं रेकमेंड यही करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की नेट वैल्यू लिखना चाहो तो 245, दैट्स ओके, वो सेकंड मेथड है लेकिन रेकमेंड वो नहीं होता है। 245 आ जाएगा क्योंकि 300 रुपये उसको मिल रहे हैं रेलवे वालों से, जो वो यहाँ बात कर रहा है कि बिलाल आल्सो रिसीव्ड 300 फ्रॉम द रेलवे फॉर द डैमेजेस। ये 300 रुपए उसको रेलवे से डैमेजेस के मिल रहे हैं, तो वो 300 लेस करके तो 245 उसका आ जाएगा नेट एबनॉर्मल लॉस। 245 यहाँ लिखेंगे, 300 लिखेंगे रेलवे के, तो आ जाके फिर भी वो 545 बन जाएगा। तो जब कंसाइनमेंट की एंट्री के मुताबिक कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस ने आना ही टोटल अमाउंट से, तो हम यही लिखते हैं, वो करने की अलग अलग जरूरत ही नहीं है। हाँ अलबत्ता आप नीचे कैलकुलेशंस में उसको बता सकते हो कि नेट एबनॉर्मल लॉस इतना है, क्योंकि नेट एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट होता है और जो टोटल एबनॉर्मल लॉस होता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शिफ्ट होता है। इनफैक्ट ये लॉस यहाँ पे बनता नहीं है, अगर ये लॉस होता तो इसको इधर होना चाहिए था। ये एक तरह का रेवेन्यू साइड पर आ रहा है। इसका अगर आपको सही समय लगा तो उसको बताना कि क्रेडिट साइड पे आखिर आपको क्या समय लगा, क्यों आ रहा है लॉस होते हुए ये क्रेडिट साइड पे क्यों। पिछले वीडियो में इनफैक्ट इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 545 टोटल अमाउंट। कैसे आई है ये 545, उसको हम नीचे कैलकुलेशंस में देखते हैं। अब आप समझो कि आपको ये फिगर्स पता है सारी। अब हम क्या करेंगे, इसका सारे का टोटल करेंगे। ये 6070 रुपये बन रहा है और इसमें से अगर आप इसको माइनस करो तो इसकी डेबिट साइड जाता है, तो इसका मतलब ये लॉस है कंसाइनमेंट पर, जिसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन यानी लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये 125, दोनों साइडें इक्वल, डबल लाइन और खत्म। अब इसमें 2-3 कैलकुलेशंस को सिर्फ हमें समझना है, बाकी क्वेश्चन आपको होपफुली समझ आ गया होगा। इसमें आपको इस रकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंस का प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन का नहीं है। कमीशन वैसे ये है कि 5400 जो कि इस रकम के साथ 5% लिया यानी 5/100 किया तो 270 आ गया, ये लिख दिया। और उसके अलावा सेल्स ये आ गई, एबनॉर्मल लॉस सिर्फ ये, और क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं क्योंकि उसने यहाँ पर क्या कहा था कि सोल्ड द कंसाइनमेंट 60 का था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं है, सिंपल एबनॉर्मल लॉस। तो एक ही चीज रह गई और वो है एबनॉर्मल लॉस के 545 कैसे आया। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, उसको देखते हैं जी। फॉर्मूला है एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस टिल पॉइंट ऑफ लॉस, यानी पॉइंट ऑफ लॉस तक के डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी दोनों के होते हैं। अगर गोदाम तक पहुंचने के बाद नुकसान होता तो कंसाइनी के भी डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल होते। अब गोदाम से पहले इन ट्रांजिट लॉस हो गया तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल नहीं होंगे। रीजन शुड बी वेरी क्लियर कि हम अगर कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। आंसर अगर आपको इसका समझ लग गया ना तो कमेंट्स में पोस्ट कर देना कि ये रीजन है जिसकी वजह से कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ऐड नहीं हो रहा है। बड़ा क्लियर एंड शार्पली क्लियर आपने इसको कर लेना है। टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस टिल द पॉइंट ऑफ द लॉस, डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स पर और मल्टीप्लाई कर देंगे लॉस्ट यूनिट से। एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आपके पास 5000 और डायरेक्ट एक्सपेंस टिल द पॉइंट ऑफ लॉस आपके पास 450। ये आपके सिर्फ ये लिखे जाएंगे जो कंसाइनर वाले हैं। और यहाँ पे जो कि
उसका कार्टेज है 50 रुपये, ये डायरेक्ट है लेकिन लिखा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। तो कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस टिल द पॉइंट ऑफ लॉस और टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे जो उसने 100 भेजे थे और उनमें से अनसोल्ड 10 हैं। अनसोल्ड तो 10 ही है ना, उसमें से सॉरी अनसोल्ड नहीं, लॉस्ट जो है वो यूनिट वो 10 हैं। तो हम 10 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो ये बनता है 545 लॉस्ट यूनिट्स। तो इसकी वैल्यू मिल गई होगी। यही जो वैल्यू है इसको हम लोगों ने लिखा हुआ है ये यहाँ पर 545 यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस। अब इसकी दूसरा जो मेथड है उसका मैंने बता दिया। एबनॉर्मल लॉस आप चाहो तो 245 यहाँ लिख दो, 300 नीचे लिख दो रेलवे का जो क्लेम हमें मिलना है, तो पैसे उतने बन जाएंगे। तो नेट एबनॉर्मल लॉस की आप वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे वहां करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नेट एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू टोटल एबनॉर्मल लॉस माइनस क्लेम। तो यानी 545 माइनस 300 तो बन जाएगा 245। यही बुक में उसने दिया हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस 245 है, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि हमारा तो 545 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके नीचे आप नोट लिख सकते हो चाहो तो कि नेट अमाउंट ऑफ द एबनॉर्मल लॉस सच दैट 245 विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस को जानी है। डन, मेरी तरफ से तो ये हो गया जी। अब आपकी तरफ से पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, इसको आप देख लेना। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट्स में पोस्ट करना, हम इसको कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल उसको आंसर करने की। और मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दो डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।